हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम का चैप्टर 1 बेसिक को डील कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे वीडियो कर लिए हैं, 25-26 वीडियो आ चुके हैं। आज हम 1.28 एलन की ओपिनियन का 1.28 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 1.2 का ए पार्ट का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में हमने किया है। 1.28 का बी पार्ट का सॉल्यूशन हम आज करने जा रहे हैं। 1.28 में डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दिया हुआ है बहुत सारे। इन सबको चेक करना है कि इन सारे सिस्टम प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिनियर, टाइम इनवेरिएंट, मेमोरीलेस, कॉजल, स्टेबल है या नहीं है, ऐसा चेक करना है इन सबको। तो बी पार्ट में दे रखा है yn इक्वल टू xn माइनस 1 माइनस 2 xn माइनस 8 दिया हुआ है रिलेशन इनपुट और आउटपुट। इनपुट xn है, आउटपुट yn है, इन दोनों के बीच रिलेशन गिवन है। सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट गिवन है और चेक करना है कि लीनियर है या नहीं। लीनियर के लिए हमने पहले ही देख चुका है कि लीनियर में हम क्या करते हैं, पहले y1 n निकालते हैं। y1 n इक्वल टू x1 n माइनस 2 फर्स्ट आउटपुट निकालते हैं, फर्स्ट इनपुट देके। फिर सेकेंड आउटपुट निकालते हैं x2 n इनपुट देके। तो दो इनपुट x1 n इनपुट और x2 n इनपुट का आउटपुट आ गया y1 n और y2 n। और तीसरा इनपुट जो लेट करते हैं ना, थर्ड इनपुट x3 n इक्वल टू ax1 n प्लस bx2 n लेट करते हैं। और देन थर्ड जो आउटपुट आएगा y3 n इक्वल टू, अगर y3 n इक्वल टू a y1 n प्लस b y2 n आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये लीनियर सिस्टम है, अदरवाइज लीनियर सिस्टम नहीं है। देख चुके हैं लीनियर सिस्टम की डेफिनेशन, एडिटिव, होमोजेनियस, सारा कुछ हमने देखा है। तो यहां से y3n फाइंड करेंगे तो x3 n माइनस 2 प्लस 2x3 n माइनस 8 आएगा। ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें x3 इनपुट देंगे तो y3 आउटपुट आएगा, तो y3n इक्वल टू x3 n माइनस 2 माइनस 2x3 n माइनस 8 आएगा। अब x3 को रिप्लेस करेंगे, ए वाला रिलेशन गिवन है तो तीन रिलेशन हमारे पास गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम रिलेशन थर्ड से हम x3 n माइनस 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x3 n माइनस 2 की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। तो x3 n गिवन है, n माइनस 2 निकालना है तो n को n माइनस 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। n को n माइनस 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा ax1 n माइनस 2 प्लस bx2 n माइनस 2 प्लस 2। ऐसे x3 n माइनस 8 निकालना है तो n को n माइनस 8 से रिप्लेस करना पड़ेगा। 2ax1 n माइनस 8 प्लस bx2 n माइनस 8। ठीक है, अब x1 और x1 वाले को एक जगह कर ले, मतलब a कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, a कॉमन ले ले इससे तो ये बच जाएगा x1 n माइनस 2 प्लस 2 x1 n माइनस 8 बचेगा। और इन दोनों से हम b कॉमन ले लें, b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा x2 n माइनस 2 और 2 इंटू बी आएगा तो 2 बच जाएगा हमारा, 2x2 n माइनस 8 बच जाएगा। और x1 n माइनस 2 प्लस 2x2 n माइनस 8 इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 इस पे इक्वेशन 1 अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा a y1 n। इक्वेशन 1 में देखें y1 n की ये वैल्यू है, प्लस इसमें इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 से तो ये देखेंगे इक्वेशन 2 से तो ये y2 n की वैल्यू है। इस तरह से देखा कि हमने थर्ड आउटपुट जो आया a y1 n प्लस b y2 n के बराबर आ गया। तो ये लीनियर सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है। ये आपका लीनियर सिस्टम है। तो लीनियर सिस्टम हमने चेक कर लिया, लीनियर सिस्टम है मतलब एडिटिव और होमोजेनियस दोनों है। अब इसको चेक करना है कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है या नहीं है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में एक आउटपुट आप निकालते हैं जब x1 n दिया हुआ है तो
फिर सेकेंड इनपुट हम फर्स्ट इनपुट में शिफ्ट करके लेते हैं, मतलब लेट करते हैं x2n इक्वल टू x1n माइनस n नॉट लेट करते हैं, n नॉट की शिफ्टिंग करके सेकेंड इनपुट हम लेट करते हैं। तो अगर सेकेंड आउटपुट y2n इक्वल टू अगर y2n इक्वल टू y1n माइनस n नॉट आ जाए तो हम कहेंगे टाइम इनवेरिएंट है, अदरवाइज टाइम इनवेरिएंट नहीं है। तो चेक करते हैं y2n अगर यहां से फाइंड करेंगे, जैसे y1n हमने फाइंड किया है, तो ये बन जाएगा x2n माइनस 2 माइनस 2x2n माइनस 8, अभी निकाला ही था हमने लिमिट के लिए। तो x2n माइनस 2 की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं, n इज रिप्लेस बाई n माइनस 2, यहाँ भी n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा x1n माइनस 2 माइनस n नॉट। यहाँ भी n माइनस 8 से अगर रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी n माइनस 8 से रिप्लेस करना पड़ेगा, x1n माइनस 8 माइनस n नॉट। अब ये चेक करेंगे y1n माइनस n नॉट की इक्वल है या नहीं, चेक करेंगे कि y1n माइनस n नॉट की इक्वल है या नहीं। y1n किधर है हमारे पास, इक्वेशन 1 में है, तो फ्रॉम 1 से y1n माइनस n नॉट की वैल्यू निकालिए। y1n माइनस n नॉट निकालने के लिए n को n माइनस n नॉट से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो राइट साइड भी n माइनस n नॉट से रिप्लेस होगा, तो ये बन जाएगा x1n माइनस n नॉट माइनस 2 x1n माइनस n नॉट माइनस 8, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैच कराना है इससे, तो इसमें माइनस 2 माइनस n नॉट है, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस n नॉट माइनस 2 भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसको भी उल्टा लिख सकते हैं, माइनस n नॉट माइनस 8। अब चेक करें तो दोनों सेम है ना, n माइनस n नॉट माइनस 2, n माइनस n नॉट माइनस 2, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस है, 2 है तो 2 है, x1 n माइनस n नॉट माइनस 8 है, n माइनस n नॉट माइनस 8 है, मतलब इसको लिख सकते हैं y1 n माइनस n नॉट है, हेंस इट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करता है, किसी भी समय इनपुट दे सकते हैं, कोरोस्पोंडिंग आउटपुट सेम आएगा, टाइमिंग आगे पीछे हो जाए लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको चेक करना है मेमोरीलेस सिस्टम है या नहीं, ये नोट डाउन करते जाइए साथ में के साथ पॉज करके। मेमोरीलेस चेक करना है, मेमोरीलेस में क्या है, आउटपुट इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करना चाहिए, आउटपुट इनपुट के सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करना चाहिए। तो यहाँ y10 पुट करेंगे, मतलब yn at n equal to 10 होना, n equal to 10 पे हम आउटपुट निकालने जा रहे हैं, तो 10 पुट करेंगे तो x 10 माइनस 2 हो जाएगा, इनकी वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं ना जी, 10 x तो लिखिए 10 माइनस 8 है ना, x 10 माइनस 8, तो ये बन जाएगा हमारा x8 माइनस 2 x2 है ना, मतलब x8 का मतलब है इनपुट एट n इक्वल टू 8, x2 का मतलब है इनपुट xn एट n इक्वल टू 2। इनपुट हमारा xn ही रहेगा, ये ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है इनपुट xn माइनस 2 है कि xn माइनस 8 है, इनपुट ऑलवेज इसमें xn रहेगा, आउटपुट ऑलवेज yn रहेगा, ये अपने दिमाग में बिठा के रखिए। रिलेशन इनपुट आउटपुट के बीच गिवन है, यहाँ इनपुट इस रिलेशन में देखें तो इनपुट xn ही है, ऐसा नहीं राइट वाला इनपुट है लेफ्ट वाला आउटपुट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको आप करेक्ट करके रखें, इस कंसेप्शन दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो ये इसको अगर n इक्वल टू 10 को आप प्रेजेंट मानते हैं, n इक्वल टू 10 को प्रेजेंट मानते हैं तो n इक्वल टू 8 10 से छोटा है ना जी, तो पास्ट हो जाएगा, और n इक्वल टू 2 भी पास्ट हो जाएगा। 10 को अगर प्रेजेंट मानते हैं तो n इक्वल टू 8 भी पास्ट हो जाएगा, n इक्वल टू 2 भी पास्ट हो जाएगा, मतलब पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिस्टम नॉट मेमोरीलेस है, सिस्टम मेमोरीलेस नहीं है।
नॉट मेमोरीलेस सिस्टम, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिस्टम विथ मेमोरी, सिस्टम विद मेमोरी, इस सिस्टम में मेमोरी है, ठीक है, सिस्टम विद मेमोरी। तो इस तरीके से आपने मेमोरीलेस को चेक कर लिया। ऐसे ही कॉजल भी चेक कर सकते हैं। कॉजल के लिए ट्रिक बताया था हमने, एक बार n की वैल्यू 100 पुट करिए, एक बार -100 पुट करिए। कॉजल वैसे सिस्टम को बोलते हैं जो इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पे आउटपुट डिपेंड ना करे। आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। तो एक बार 100 पुट करेंगे n की वैल्यू, तो x 98 आ जाएगा, 100 - 2 -2x 92 आ जाएगा, 100 - 8। n = 100 को हम परसेंट मानते हैं, तो n = 98 जो है वो पास्ट होगा और 92 भी पास्ट होगा। अगर -100 पुट करेंगे तो -100 - 2 -102 x -100 -18 -108 आ जाएगा। अब इसको प्रेजेंट मानते हैं तो 102 -102 और -100 कौन बड़ा है? -102 छोटा ही है, -102 -100 से छोटा है, मतलब ये पास्ट है, तो उस तरीके से ये भी पास्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना, सिर्फ पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिए, एट टाइम उसी समय जवाब देंगे, कोई बिना कोई डिले किए जवाब देंगे, कोई भी कंफ्यूजन है तो। कुछ वीडियो जो जहां हमने मेमोरीलेस के बारे में समझाया है, कॉजल के लिए समझाया है, इसके डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियो का लिंक भी मैं डाल दे रहा हूँ। तो आप जहाँ उसका लगता है ज़रूरत, ऐसे तो मैं हर प्रॉब्लम में समझाते चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत होता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो एक कॉजल सिस्टम, इट इज कॉजल सिस्टम। 100 चेक कर लिया, -100 चेक कर लिया, मतलब बीच के सारे चेक हो गए ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और भी ज्यादा दिक्कत है तो एक बार 1000 पुट कर दीजिए, एक बार -1000 पुट कर दीजिए। इट इज कॉजल सिस्टम, कॉजल सिस्टम। और स्टेबल चेक करना है, स्टेबल चेक करेंगे। स्टेबल के लिए बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट आना चाहिए, मतलब इनपुट बॉन्डेड दे तो आउटपुट बॉन्डेड आना चाहिए। मतलब इनपुट हम V1 से V2 के बीच बॉन्ड करके दे रहे हैं, V1 V2 कांस्टेंट है, तो आउटपुट के लिए रिलेशन लेंगे बाई n के लिए क्या कंडीशन आता है। अगर बॉन्डेड कंडीशन आया तो स्टेबल होगा, बॉन्डेड आता है वेरिएबल से बॉन्डेड आता है तो भी अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। या इनफाइनाइट वैल्यू जैसा कुछ दिखता है तो अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होगा। तो इसमें 2 से शिफ्टिंग करेंगे n-2, तो V1 V2 में तो n है नहीं इनके पास, बेचारे के पास, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये अपना एड्रेस बदलेगा, दूसरा नहीं बदलेगा। n-8 करेंगे तो भी है ना, इसके पास कुछ है नहीं जो चेंज करेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो हम करते हैं 2 - इक्वेशन 2 - 2 इंटू 3, 2 - 2 इंटू 3 कर दे, ताकि xn - 2 -2 xn - 8 आ जाए। 2 - 2 इंटू 3, तो बीच में तो आ जाएगा ना 2 xn - 2 और 2, इक्वेशन 2 तो यही है, -2 इंटू 3 इक्वेशन 3, तो V1 -2 V1 लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड क्या हो जाएगा V2 -2 V2। इस पूरे को बाई n लिख सकते हैं, -V1 लेस देन बाई n लेस देन -V2। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से बॉन्डेड आया, आउटपुट क्या आया, बॉन्डेड आउटपुट आया, बॉन्डेड आउटपुट आया, हेंस दिख रहा है ना भाई, इट इज अ स्टेबल सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम। इसके बाद एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं।
अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो एक और प्रॉब्लम हम बी के बाद सी नंबर प्रॉब्लम भी साथ में इस वीडियो में हम करते चलेंगे, ठीक है। सी नंबर प्रॉब्लम लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं, डाल लिए होंगे आप लोग, हाँ पेस्ट कर लिए होंगे आप लोग। सी नंबर है yn इक्वल टू एन एक्स एन, इसको चेक करना है। yn इक्वल टू एन एक्स एन को चेक करना है, ठीक है। yn इक्वल टू एन एक्स एन को चेक करना है। ये लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, मेमोरीलेस है, कॉजल है, स्टेबल है। तो इसको चेक करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले लीनियर के लिए हम, अब तो ध्यान में आ गया होगा, y1n निकालते हैं, मतलब x1n इसमें इनपुट देंगे तो आउटपुट हमारा क्या है, nx1n आएगा। आउटपुट जो है इनपुट में n से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। 5 इनपुट देंगे तो 5n आउटपुट आएगा, 10 इनपुट देंगे 10 इंटू n आउटपुट आएगा। जो भी इनपुट देंगे उसमें n से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आएगा, ठीक है। तो y2n इनपुट देंगे तो y2n आउटपुट आएगा। जब x2n इनपुट देंगे तो लेट कर लेंगे। तीसरा इनपुट हम देने जा रहे हैं जो x3n इक्वल टू ax1n प्लस bx2n, ठीक है। x3n इक्वल टू ax1n प्लस bx2n, देन y3n हमारा हो जाएगा nx3n, y3n इक्वल टू nx3n हो जाएगा, ठीक है। x3n की वैल्यू पुट कर दें, ax1n प्लस bx2n हो गया। यहां से वैल्यू पुट कर दिया हमने x3n की, ठीक है। इसको लिख सकते हैं an दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ax1n से भी मल्टीप्लाई होगा और bx2n ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, anx1n प्लस bnx2n। nx1n की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं y1n, nx2n की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं y2n। इक्वल आ गया a y1n प्लस b y2n के, हेंस इट इज लीनियर सिस्टम, ए लीनियर सिस्टम, ठीक है, ए लीनियर सिस्टम। अब हम इसका टाइम इनवेरिएंट चेक करिए। y1n फर्स्ट आउटपुट हमने देख लिया। सेकेंड जो इनपुट हम लेट करेंगे, लेट x2n इक्वल टू x1n माइनस n0। फर्स्ट इनपुट में n0 शिफ्टिंग करके हम सेकेंड इनपुट दे रहे हैं। देन y2n क्या हो जाएगा, y2n इक्वल टू हो जाएगा, जैसे x1n इनपुट देने पे nx1n आउटपुट आ रहा है, वैसे x2n इनपुट देने पे nx2n आउटपुट आएगा, nx2n आउटपुट आएगा। x2n की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ x2n की पुट करनी है ना, n की कुछ नहीं है। x2n को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, x1n माइनस n0 से। x2n की बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब ये चेक करेंगे y1n माइनस n0 की इक्वल है नहीं, तो यहां से y1n माइनस n0 निकाल रहे हैं। अब यहाँ n माइनस n0 लिखेंगे, लेफ्ट साइड में n माइनस n0 रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड में यहाँ भी n है और यहाँ भी n है। जहां n है n की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ x2n की वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे, दोनों में फर्क है ना। यहाँ n की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे x2n की वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे, फर्क है ना। n रिप्लेस करना होता तो दोनों जगह n को रिप्लेस करते, ठीक है। तो n को हमने n माइनस n0 से रिप्लेस किया तो राइट साइड में जहां जहां भी n होगा वहां n माइनस n0 से रिप्लेस होगा, n माइनस n0 x1 n माइनस n0। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर मिलाइए, मैच करिए, इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है।
इक्वल नहीं है, तो ये बाई वन एन माइनस एन नॉट के इक्वल नहीं है। हैंस क्या बोलेंगे, हैंस नॉट टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट नहीं है। दैट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है टाइम के साथ वेरी करने वाला सिस्टम है। इनपुट किस टाइम दे रहे हैं उससे आउटपुट को फर्क पड़ेगा। अब हमें चेक करना है, बस रह गए मेमोरीलेस, कॉजल और स्टेबल चेक करना है, ये भी चेक कर लेते हैं। मेमोरीलेस के लिए कुछ भी पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दें, 10 इंटू एक्सटेंड, देख ले आउटपुट n इक्वल टू 10 पे यूज हो रहा है, तो इनपुट भी n इक्वल टू 10 का यूज कर रहा है। ठीक है, 100 पुट करेंगे तो 100 इंटू एक्स 100 आएगा, मतलब वाई एन निकाल रहे हैं एट n इक्वल टू 100, तो एक्स एन भी आ रहा है, यूज हो रहा है एट एक्स n इक्वल टू 100 का। ये अगर प्रेजेंट है n इक्वल टू 100 प्रेजेंट है, तो यहाँ भी n इक्वल टू प्रेजेंट 100 है, मतलब आउटपुट इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पे यूज करना डिपेंड कर रहा है। माइनस 100 पुट करेंगे तो ज्यादा वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, पिछले केस में अगर एक वैल्यू पे भी किसी एक पॉइंट पे भी मेमोरी हो जाएगी तो हम मेमोरी वाला सिस्टम बोलेंगे। तो पिछले सारे प्रॉब्लम में क्या हो गया था कि मेमोरी थी, उसमें मेमोरी थी, वैसा एग्जांपल लिया था जिसमें मेमोरी है, एक बार हो गया मेमोरी तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। जब प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है तो और बहुत सारा चेक करके देखिए, कहीं तो ऐसा ना छुपा हो जहां पे मेमोरी हो, पास्ट पे डिपेंड कर जाए, फ्यूचर पे डिपेंड कर जाए, तो सारा खोजना है। जब 100% श्योर हो जाना है कि ये किसी भी एक केस में पास्ट या फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तभी हम जब फुल ठोक बजाने के बाद उसको हम लिखेंगे कि ये मेमोरीलेस सिस्टम है। विद मेमोरी तो कहीं भी एक दिख गया विथ मेमोरी सिस्टम बोल देंगे, लेकिन मेमोरीलेस लिखते समय पूरी तरीके से ठोकना है, बजाना है, कहीं तो कोई ऐसा छुपा हुआ नहीं वैल्यू है n की जिस केस में मेमोरी वाला हो जाता है। सेम केस कॉजल में, ये भी प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट है, मतलब इट इज मेमोरीलेस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है, और कोई मेमोरीलेस सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली ये कॉजल सिस्टम होगा। मेमोरीलेस सिस्टम मतलब क्या है, ऑल मेमोरीलेस सिस्टम ऑब्जेक्टिव में ध्यान रहे, गेट वगैरह में यूज होता है। ऑल मेमोरीलेस सिस्टम्स आर कॉजल सिस्टम, जितने भी मेमोरीलेस सिस्टम होते हैं सभी कॉजल सिस्टम होते ही हैं। तो एक बार हमने चेक कर लिया मेमोरीलेस आ गया, तो कॉजल अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख देंगे हेंस सिंस इट इज मेमोरीलेस सिस्टम हेंस इट इज कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम भी होगा ही होगा। ठीक है, अब इसका हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट आना चाहिए, इनपुट बॉन्ड दे तो आउटपुट भी बॉन्डेड आना चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए। लेट कर लें b1 लेस देन xn लेस देन b2, where b1 and b2 कांस्टेंट है, b1 b2 कांस्टेंट मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन n, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो y लाने के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो n b1 लेस देन n xn लेस देन n b2, और n xn की वैल्यू हम yn पुट कर सकते हैं, तो n b1 लेस देन yn लेस देन n b2। ठीक है, ये आउटपुट बॉन्डेड तो आया लेकिन ये वेरिएबल है ना, n b1 क्या है, वेरिएबल। n की वैल्यू तो इन्फिनिटी भी हो सकती है ना जी, वेरिएबल, तो इन्फिनिटी तक रेंज जा रहा है बाई n का, हेंस अनबॉन्डेड आया है, वेरिएबल से बॉन्डेड आया मतलब अनबॉन्डेड आया, हेंस इट इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने यहाँ इक्वल टू क्यों लिया भाई, लगा सकते हैं इक्वल टू, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना, इक्वल टू लेके चलिए इक्वल टू आ जाएगा, कोई ऐसा तो चेक कर लिया कि ये स्टेबल सिस्टम नहीं है। तो बी पार्ट और सी पार्ट हमने इस वीडियो में देख लिया, कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट करेंगे, आप लोग वॉच करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबा कर रखिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितने भी अपने कॉलेज के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आपके जानने वाले हैं, सबके पास ये मैसेज जरूर पहुंचाइए, इसको शेयर वीडियोज को जरूर करिए, इस चैनल की रीच उन तक होनी चाहिए। धन्यवाद जी।